अक्सर पुलिस को सेवा सुरक्षा और सहयोग की दृष्टि से जाना जाता है, लेकिन आज के टाइम में न्याय पाना इतना महंगा हो गया है कि एक गरीब आदमी को न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जी हाँ, सीधी तस्वीरें आप सोनीपत से देख पा रहे हैं। एक महिला का मामला मैंने आपको बताया था, जहां पर एक गरीब महिला ने अपने बीमार पति का, जो भी अक्सर बीमार रहता था, इंश्योरेंस करवाया था और कुछ समय के बाद उसके पति की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उस महिला ने जो बीमा करवाया था, एक गरीब माँ ने अपने बेटे का बीमा करवाया था ताकि उसकी को अगर कुछ अनहोनी उसके साथ होती है तो उसके बच्चों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। लेकिन उसके मृत्यु होने के बाद भी जो बीमा एजेंट था, जिसने बीमा कराया था, उसके साथ मिलकर जो है लगभग 70-80 हजार रुपए की धोखाधड़ी कर ली जाती है। एक बार फिर से जो मृत्यु होने के बाद भी जो बीमे की किस्त है वो ले जाते हैं वो लोग। जब वो महिला बैंक में पहुंचती है तो वहां पर पता लगता है कि जो उनके बीमा क्लेम था वो उनके खाते में जो है आ चुका है। और जब खाते की इंक्वायरी डिटेल वहां से निकाली जाती है तो खाते से पैसे किसी दूसरे बंदे के खाते में ट्रांसफर हो चुके थे। तब महिला ने जाकर थाने में शिकायत दी तो मामला दर्ज नहीं हुआ, बल्कि इनको बार बार समझौते के लिए दबाव जो है इन पर बनाया जाता है। उसके बाद ये दुखी महिला जो है सीपी ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में जाती है और न्याय के लिए वहां पर गुहार करती है। उसके बाद जब ये महिला तमाम सबूत वहां पर कमिश्नर ऑफिस में पेश करती है तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। क्या एक बार खाकी पर फिर से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। महिला का दोबारा से हमारे पास फोन आता है। काफी कुछ उस महिला के बारे में उस आदमी के द्वारा बोला गया कि ये महिलाएं फ्रॉड है, इन लोगों को लूटने का काम करती है, बिना किसी सबूत के आधार पर बोला गया। मीडिया पर भी सवाल उठाए गए। कोई लाइसेंस मीडिया का नहीं होता है, जबकि लाइसेंस मांगा गया। अनपढ़ को कौन बताए कि हम मीडिया को अगर संविधान की बात करें, हमें अपनी बात रखने का, वीडियो बनाने का अधिकार होता है। इसके लिए हमें किसी लाइसेंस की जरूरत पहली बात नहीं होती। चलिए महिला के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं महिला की कहानी। अब महिला थाने में जाती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या करें। मुकदमा दर्ज हो गया कमिश्नर ऑफिस में जाने के बाद, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम क्या करें, आप लोग हमें सबूत लाकर दें। अब ये बताएं, अगर गरीब आदमी सबूत लाकर देने लगे तो गिरफ्तारी भी गरीब आदमी को खुद ही करने का अधिकार जो है होना चाहिए, फिर क्या फायदा पुलिस का। चलिए बात करते हैं महिला से। सामने सीधी तस्वीरों में बूढ़ी माँ को और महिला को आप देख पा रहे हैं। कैसे हो रंजू आप? मैडम ठीक हूँ, बस क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है मैडम। कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने सारे सीपी मैम के पास चले गए, सब जगह सबने सबूत पेश कर दिए, फिर भी बोल रहे हैं पुलिस वाले कि सबूत इकट्ठे करो। सबूत इकट्ठा करने का हमारा काम नहीं, हमारा तो वो फिर FIR रिपोर्ट कट गई है, फिर उनका जो है सबूत इकट्ठा करना तो उनका काम है, हमारा थोड़ी ना काम है। जो मेरे पास सबूत है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। मेरे पास तो ये बैंक स्टेटमेंट थी। ये तो आप पहले भी दिखा चुके हैं मुझे। दिखा चुकी मैं। ऑफिस में भी आपने पेश किया था, ये भी पेश किए थे सारे। अब वो बोल रहे हैं कि आप करो आप करो। मैं कहाँ से करूँ? मेरे पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो है, मैं वो दे सकती हूँ। नहीं, अब सबूत क्या चाहिए? पहले तो मामला दर्ज नहीं कर रहे थे, आप कमिश्नर ऑफिस गए हैं, वहाँ पे आपने अपना मामला बताया, तो मेरे ख्याल से FIR दिखाएं आप एक बार। FIR जो है देखिए दर्ज हो चुकी है, धाराएं भी इनमें लग चुकी है, और फिर अब भी आपसे कह रहे हैं कि सबूत पेश करो। हाँ जी, सबूत पेश करो। हम सबूत कहाँ से पेश करें? मैंने उनको ये बोला कि भाई मैम हम सबूत कहाँ से पेश करें? जो मेरे पास सबूत है वो तो मैंने आपको दे दिया। जो मेरे पास सबूत है वो मैंने आपको दे दिया, और आगे की कार्रवाई तो आपकी है। आपकी जब FIR कट गई है मेरी, तो आगे की कार्रवाई तो आपकी बनती है, तो आपको करना चाहिए। तो बार बार गुमराह किया जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ही गुमराह किया जा रहा है। मेरे से बार बार ये बोल रहे हैं कि आप सबूत इकट्ठा करो। मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ? जब हम खुद इकट्ठा करने लगेंगे काम करने, तो फिर हमें पुलिस प्रशासन की क्या जरूरत है? तो ये जो मामला दर्ज हुआ है सबूत देने के बाद ही तो दर्ज हुआ है। हाँ जी, सबूत देने के बाद दर्ज हुआ है। ये सीपी मैम के, पहले हम इन लोगों के पास गए, फिर हम कमिश्नर ऑफिस गए, फिर हम सीपी मैम के पास गए, फिर उन्होंने वहां से फिर जब दबाव डाला तो फिर उन्होंने FIR काटी। FIR काटने के बाद फिर भी अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं चल रही। कितना टाइम हो चुका है आपके FIR दर्ज हुए? FIR दर्ज हुए मेरे ये इसमें 20 तारीख को हो जाएंगे, 2 महीने हो जाएंगे। 2 महीने हो जाएंगे। नहीं, FIR कब दर्ज हुई आपकी? FIR दर्ज तो 20 तारीख को हुई है। 20 तारीख हो गई, तो अभी हाँ 20 तारीख को लगभग हाँ तारीख कितनी हो गई? आज 4 तारीख होगी ना, 14 दिन के लगभग जो है हो चुका है। हाँ जी, 14 दिन में आज बुलाया था हमें वहाँ पे हमें नोटिस देने के लिए बुलाया था कि आपको ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ला के देने। हम कहाँ से ला के दें मैडम? हमने सब कुछ उनको ये बताया कि भाई हमारे पास जो भी था हमने दे दिया आपके पास। हाँ, एक वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो वॉइस रिकॉर्डिंग में उनको पेन ड्राइव में
करवा करके दे सकती हूँ। और आगे तो अभी आज कोई जवाब आपने गिरफ्तारी के बारे में पूछा नहीं कि मुकदमा दर्ज हुए अब लगभग ये माने कि 15-16 दिन के आसपास हो चुका है, तो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे थे कि अभी ना ये लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है, ऐसे नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है, कम से कम इसमें डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे हमें, तब गिरफ्तार करेंगे, ऐसे हम किसी को ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। जब एफआईआर कट चुकी है मेरी तो फिर इनको गिरफ्तार करना चाहिए था। अभी तक कोई भी कार्रवाई क्या नहीं नाम हुई। है उस बंदे का जिसके? उनका नाम है विकास पुत्र तारिफ सिंह, और एक का नाम है रोहित, जो है कि लडरामन से है। विकास के पापा के विकास का पूरा नाम क्या है? विकास का नाम विकास है, उसके पापा का नाम तारिफ सिंह है। विकास का नाम विकास। देखिए खाकी पर यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। विकास की बात करें, इनके पापा जी 3 स्टार रिटायर्ड है, क्या पुलिस कर्मचारी अपने पुलिस कर्मचारी के बेटे को बचाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं? क्या कोई बड़ी साजिश जो है यहाँ पर चली हुई नजर आ रही है? समझने वाला विषय यह भी है कि जो ये चक्कर चला हुआ आ रहा है, जिसने ये इंश्योरेंस किया था वो बीमा एजेंट है, वो बैंक में काम करता है, और जिसने ये बीमा करवाया वो एक पुलिस कर्मचारी का, रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी का बेटा जो है बताया जा रहा है। क्या ये लंबी चेन चली हुई आ रही है? क्या पहले भी लोगों के साथ इन्होंने ऐसे ही फ्रॉड किया? ये भी जरूर जांच का विषय, क्योंकि आज ये एक गरीब विधवा महिला के साथ हुआ है। इनके पैसे लगभग 8-9 लाख के करीब जो है हड़पे गए हैं इंश्योरेंस के। उनके अलावा भी काफी पेमेंट जो है इनकी वो लेके जा चुका है, और जो जिनका अभी तक कोई भी हिसाब किताब नहीं है। लेकिन एक विधवा महिला को देखे कि छोटे छोटे बच्चे जो है नजर आ रहे हैं। इन बूढ़ी माता जी की बात करें, इनके एक ही बेटा था जो एक्सपायर हो गया, दूसरा बेटा अभी इनका जेल में है, वो भी शराब वगैरह पीता है, और काफी गरीब फैमिली जो है इनकी बताई जा रही है। लेकिन ऐसे में ये बूढ़ी माँ क्या करे? देखिए ये एक गरीब विधवा महिला कहाँ पर धक्के खाए? सबसे बड़ा सवाल कि अपने बच्चों को पाले, अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने घर का काम करे, या फिर थाने के चक्कर काटे, बार बार कितनी बार जाए, कितनी बार चक्कर काटे? क्या पुलिस प्रशासन आके बंद करके सो रहा है? क्या एक गरीब आदमी को न्याय पाने के लिए खुद ही सबूत देने पड़ेंगे, खुद ही सारी चीजें देनी पड़ेगी, तो न्याय कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल। देखिए दोस्तों, आप भी वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये जो गरीब विधवा महिला आपको नजर आ रही है इनकी वीडियो दूर दूर तक पहुंचे, और जो बड़े पुलिस अधिकारी है उन तक भी ये बात जरूर पहुंच जानी चाहिए ताकि इस महिला को जो है इंसाफ मिल सके। अभी क्या लगता है आपको, कुछ गिरफ्तारी इनकी होगी क्या? जो धमकी और मिला बेटी हमने तो अच्छा। हमने तो इस ग्राउंड में घूमता घूमता भी धमकी और देने लग गया। न्यू अगर मेरा ना पट्टा बाल भी इनता अच्छा कुछ भी, अरे इनने के मेरा बड़ बक्का करवा दिया बिला, न्यू अफवाह फैलाए तो कुछ ना होता बिला। कोई बड़ी सिफारिश है क्या इनके पास? बता नहीं बेटा, ये भी इसकी के पापा की चलती होगी, वो 3 स्टार रिटायर आ रहा है, ये उसने पता होगा भाई वो अपने ही बेटे का साथ दे रहा हो। पहले तो हाथ जोड़ा था बेटे के नाम के, अब भाभी मैं इसके आगे पाछा नहीं हूँ क्या ये चीज के में भी, और ये भी वो साथ दे रहा है तो वो पैर उठा रहा है। फिर अभी आज भी थाने में गए हैं आप? हाँ आज ही बेरा होगा, आज हम गए होंगे। अच्छा। हम तो कल आइयो का सामने फोन आया था, बोला एक बार आ जाओ, अरे बोला एक नोटिस सा ले जाना है तुमने। अच्छा। और फिर नोटिस लेने तक गए, और तो उसमें न्यू बोला एक तो पॉलिसी नंबर है, जिस दिन भाई गुजर गया था उसकी जो 72,000 किस्त दोबारा ले गए मरे उड़ की, उस दिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स पॉलिसी भी और भाई वो बैंक की कापी भी और यो ATM कार्ड भी सब कुछ उस दिन ये सारा हमारे घर तो सारा सामान ले गए। देखिए पूरा मामला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लगातार वो बंदा लाइव भी आया है किसी फ्रॉड चैनल पर, हमें नहीं पता कौन था, लाइसेंस की बात उसके द्वारा की गई। लगातार इस महिला पर, विधवा महिला पर सवाल उठाए गए, आपत्तिजनक शब्द इनके बारे में बोले गए कि इनके घर में कोई मर्द नहीं है। देखिए ये तो हमने तो न्यू भी कहा है कि इनका कोई मर्द मानस से को ना मैं, और हमारा मर्द मानस पासा वो तो भगवान ने पैरा हो गया, एक भीतर पड़ा है, और ये बाल गई मर्द मानस को ना, तो मर्द मानस हमारा क्या सह को ना, अपना हम न्यू देख रहे हैं ना, देखा प्रशासन क्या करेगा, ये तो भगवान के मारे ओढ़ा है हम तो। तो ये बात है कि पहले जैसे मेरे पापा थे ना, तो उन्होंने एक बार इस पे कुछ पैसों के लिए सवाल उठाया था। ये जैसे बोल रहा है ना कि मर्द मानस नहीं है, ये खुद मर्द नहीं है, ये खुद कभी मर्द से बात ही नहीं की इसने कभी भी। अगर मेरे पापा बाहर बैठे हैं और इसने कभी ये बोला होता है जी ये चीज ऐसे है, ये खुद ही अंदर आता था, ताई आंटी ये बात ऐसे है, ये बात ये करना, ये काम ऐसे करना, माँ मेरे को बेटा समझ तू। पापा मतलब मर्द से तो कभी बात की इसने, खुद मर्द से कभी बात की इसने, कभी नहीं की। खुद ये मर्द ही नहीं है, ये खुद ही एक जनाना सौदा हो रहा है जो घर की बातों को लाइव बोल रहा है कि भाई तूने पैर से बैठ के बात पूछ ली और फिर पैसे खा गया, हाँ पैसे खाकर बोल रहा है ये। अभी ये
नहीं तो पहले क्यों नहीं बोला ये इसने? पहले एक बार बोल के तो देखता मर्द है या नहीं है, तो पता चल जाता भी मर्द देखिए, है। एक विधवा महिला के पैसे खाकर लोग मर्दानगी की बात करते हैं, बड़े ही शर्म की बात है। और विकास दहिया नाम का युवक बताया जा रहा है, और एक रोहित नाम है शायद उसका, जो बैंक में लगा हुआ है, एक्सिस बैंक में लगा हुआ है, एक्सिस बैंक में लगा हुआ है। कौन सी कंपनी का बीमा है आपका? ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का बीमा जो है इनका बताया जा रहा है, और लगभग 8-9 लाख रुपए एक मरे हुए इंसान के यहाँ पर खा लिए गए। लेकिन खाते में जी, खाते में आए हैं बहू के में, हाँ बहू के खाते में भी आए। बोल रहा है कि भी रोहित के पापा का नाम बताओ, पापा का नाम रोहित के का पता नहीं है इनको, और वो खुद कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रहे हैं रोहित पे। वो इस पे नहीं करे तो वो रोहित पे भी नहीं कर रहे हैं। एक पे तो किसी एक पे तो ऑब्जेक्शन करो ये लोग। आप भी नहीं कही है, अब उनके पापा का नाम बताओ। ये हमने क्या पता भैया, हमने रोहित के पापा के नाम का। ये इस महिला की ननद जो सामने तस्वीरों में आप सुन पा रहे थे, ये इनकी सास है, और इधर ये गरीब विधवा महिला, इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। पुरानी वीडियो में सारा मामला हम आपको बता चुके हैं। मामला दर्ज होने में भी काफी टाइम लगा, बहुत सारे सबूत बिचारी महिला को बैंक में जाकर वहां से इकट्ठे करने पड़े, पेश करने पड़े, लेकिन न्याय कहां पर है? सबसे बड़ा सवाल, क्या गरीब आदमी को न्याय के लिए ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे, या पुलिस प्रशासन सख्त होगा और उस बंदे के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल ये है। MPR 24 की नजरें भी लगातार इस मामले पर टिकी हुई है। क्या एक गरीब महिला को इंसाफ मिलेगा? क्या जिसने फ्रॉड किया है उसकी गिरफ्तारी होगी? क्या पुलिस महकमा कोई एक्शन लेगा, या मामले को ऐसे ही दबा लिया जाएगा और दबाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जाएगा? सदर थाना सोनीपत का मामला जो है ये बताया जा रहा है। तो लगातार तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहे। एक विधवा महिला, एक बूढ़ी माँ आज अपने पैसों के लिए, जो उनकी खून पसीने की कमाई थी, जो इंश्योरेंस उन्होंने थोड़े बहुत पैसे जोड़कर करवाया था, आज वो पैसा भी इनका खा लिया गया है। और लोग बात करते हैं मर्दानगी की।